ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है। देखो, प्राचीन काल की बात है। लोक पितामह चतुरानंद सत्यलोक में बैठे हुए प्रभु ध्यान में लीन हो रहे थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के समक्ष आकर प्रणाम किया और उन्हें संतुष्ट करने के लिए स्तुति करने लगा। चतुर्मुख का ध्यान भंग हो गया। उस पुरुष के सामने खड़े होकर स्तुति करते देखकर बोले, वत्स, तुम कौन हो और किस अभिप्राय से मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो? उस पुरुष ने विनम्रता से निवेदन किया कि मैं आपके निश्वास से प्रकट आपका पुत्र हूँ। आप मेरा नाम रखिए और रहने के लिए एक स्थान दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तेरे देखने मात्र से ही माया की वृद्धि होती है, इसलिए तेरा नाम माया कर रहना उचित है। हे महामते, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी तथा तेरी गति में कहीं भी अवरोध नहीं होगा। तू सदैव स्वस्थ रहता हुआ सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। चतुरानंद से ऐसा वर पाकर मायाकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें प्रणाम कर विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उसके वर प्रबल होने की बात जानकर विप्रचित नामक एक अत्यंत बली दैत्य ने उनको प्रणाम किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। आचार्य ने उसे वर प्राप्त जानकर दैत्यपाश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर विप्रचित ने उसे सब प्रकार से संतुष्ट कर भौतिक भोगों के आकर्षण में फंसाने का प्रयत्न किया। दैत्यकर मायाकर कुछ काल तो वैसे ही विषय सुखों में लिप्त रहा। तत्पुरांत उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। फिर वह पाताल पर जा चढ़ा। वहां घोर युद्ध करके पश्चात उसने नागों को भी हराकर उन्हें अपने वश में कर लिया। अपनी पराजय से शेषनाग बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विघ्नराज भगवान लंबोदर की उपासना की। भक्ति से प्रसन्न हुए लंबोदर प्रकट हुए। शेषनाग ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। अब समस्त नाग बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं। लंबोदर ने उनकी प्रार्थना सुनकर आश्वासन दिया, नागराज, चिंता न करो, मैं तुम्हारे अभिष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकर को मार डालूंगा। सूत जी बोले, हे सौनक, कालांतर में उन सर्वांतर्यामी प्रभु ने शेषनाग के पुत्र रूप में अवतार प्रकट होकर मायाकर से घोर युद्ध किया और अंत में उसकी माया का विच्छेद करके उसे मार डाला। इससे समस्त नाग समाज आनंदित होकर उनकी जय जयकार करने लगा। संसार भर में सुख शांति छा गई। अब सुनिए छठा अध्याय, विकटावतार। सूत जी ने पुनः कहा, हे हरीश भक्त सौनक, भगवान गणेश्वर का एक अवतार विकट नाम से हुआ था। अब मैं तुम्हें उस अवतार से संबंधित उपाख्यान सुनाता हूँ। विकटो नाम विख्यात कामासुर विदायक मयूरवाहस्यायम सौरभमधर स्मृत। हे सौनक, भगवान गणपति के विकट नामक अवतार द्वारा कामासुर का संहार हुआ। यह प्रभु सौर ब्रह्म के चारण करने वाले मयूर वाहन कहे जाते हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, जलंधर नामक असुर बहुत प्रबल हो रहा था। समस्त संसार उससे त्रस्त हो गया था। उसकी पत्नी वृंदा प्रतिव्रता थी। इस कारण जलंधर का परास्त किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। तब देवगण सोचने लगे किस प्रकार वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए तो कार्य हो। इस कार्य को हाथ में लिया भगवान विष्णु ने और जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के भवन में जा पहुंचे। उस समय जलंधर रण क्षेत्र में गया हुआ था। वृंदा ने विष्णु को पति रूप में देखकर उनका बड़ा सत्कार किया। उसका स्पर्श करते ही विष्णु का शुक्र स्खलित हो गया, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी असुर की उत्पत्ति हुई। वह असुर अदृश्य की प्रेरणा से दैत्य गुरु की सेवा में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। फिर बोला, प्रभु, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। शुक्राचार्य बोले, तू कामातुरता के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम कामासुर होगा। तू भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का अनुष्ठान कर। कामासुर को वर प्राप्त हो गया। कामासुर गुरु चरणों में प्रणाम कर निर्जन अरण्य में चला गया और आचार्य द्वारा बताई गई विधि से पंचाक्षरी मंत्र के पूर्वक उसने शिव जी को प्रसन्न करने का साहस किया। उसके कठोरतम तप से संतुष्ट हुए देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। उनके दर्शन से कृतार्थ हुए कामासुर ने उन्हें प्रणाम कर स्तवन किया। फिर विनय मुक्त वचनों से बोला, आशुतोष प्रभु, आपने आज मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे नाथ, मैं आपके चरणों की सुदृढ़ भक्ति याचना करता हूँ। शिव जी बोले, वह तो तुझे सहज ही प्राप्त हो गई। बस अब तेरा अन्य अभीष्ट हो तो वह भी मांग ले। मेरे लिए अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने में अदेय कुछ भी नहीं है। कामासुर ने हर्षपूर्वक निवेदन किया, नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता हूँ, इसलिए आप वही वर दें जिससे मैं त्रैलोक्याधीश बन सकूँ और मृत्यु को भी जीत लूँ और मुझे कभी किसी का कोई भय न हो। शूलपाणी शंकर बोले, असुर, यद्यपि तुम्हारी याचना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूर्ण हो। वर देकर आशुतोष प्रभु अंतर्हित हो गए और कामासुर अपने स्थान को लौट गया।
उसने दैत्य गुरु शिक्षाचार्य को वर प्राप्ति का समस्त वृत्तांत सुना दिया। उन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर प्रतिष्ठित कर महिषासुर की पुत्री तृष्णा से उसका विवाह करा दिया। फिर उस दैत्य ने अपनी सेना एकत्र करनी प्रारंभ की। अनेक असुर योद्धा उसके मित्र और सहायक बन गए। रावण, शंबर, महर्षि बलि और दुर्दम, यह सब उसके 5 अमात्य थे। यह अत्यंत प्रचंड, प्रतापी और क्रूर थे। इनके सामने आने से बड़े बड़े शूरवीर भी डरते थे। कामासुर प्रायः सदैव इन्हें अपने पास रखता था। असुर ने एक सुंदर एवं सुदृढ़ दुर्ग बनवाकर उसका नाम रतित रखा। यही एक बहुत बड़ी बस्ती बन गई और सब प्रकार की सामग्री उपलब्ध करने की दृष्टि से उनमें अनेकों वे बाजार भी बनाए गए। कामासुर ने इस नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। अब उसने राज्य का विस्तार करने की दृष्टि से पृथ्वी के राजाओं को वशीभूत कर लिया। फिर स्वर्ग और पाताल पर भी अधिकार कर लिया। उसके निरंकुश शासन में धर्म का सर्वत्र लोप तथा झूठ, चोरी, छल, कपट, अपहरण आदि का बोलबाला हो गया। उपस्थित विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए गोपनीय स्थान पर देवताओं की सभा जुड़ी थी। उस अवसर पर देशाटन करते हुए महर्षि मुद्गल भी वहां आ गए। देवताओं ने उनका अर्ध पादादि से पूजन कर निवेदन किया, प्रभु हम बहुत दुखित हो रहे हैं, कृपया कामासुर के संहार का कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। महर्षि ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवगण, मैं आपको असुर के विनाश का अमोघ उपाय बताता हूँ। प्रसिद्ध क्षेत्र मयूरेश है न, वहां जाकर गणेश्वर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो, वे प्रभु तुम्हारा संकट अवश्य दूर कर देंगे। देवताओं ने महर्षि द्वारा बताई हुई विधि से गणेश जी का पूजन कर उनकी उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर मयूरवाहन गणराज ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, घबराओ मत, मैं कामासुर को पराजित कर तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण कर दूंगा। कामासुर का आत्मसमर्पण जब यह समाचार कामासुर ने सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत ही असंख्य दैत्य सेना लेकर देवताओं मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उसके भीषण प्रहार से सभी देवगण आदि विचलित होकर मयूरेश्वर के विकट पुकारने लगे। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान गणेश्वर मयूर पर सवार होकर रणक्षेत्र में पधारे और दैत्यों का विनाश करने लगे। यह देख के कामासुर मयूरेश्वर के समक्ष आकर क्रोधपूर्वक बोला, अरे मूर्ख, तू यहाँ प्राण गंवाने के लिए क्यों आ गया? जा, शीघ्र ही मेरी आंखों से ओझल हो जाने था, तेरे प्राणों में कुशल नहीं है। भगवान महेश्वर ने कहा, दैत्यराज, अब तक तू बहुत अधर्म कर चुका है, किंतु मैं तुझे अब अधिक अधर्म करने नहीं दूंगा। मैं सभी अधर्मों अधर्मियों का उच्छेद करने वाला तथा धर्म का संस्थापक हूँ। यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा हो तो समस्त दोषों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। कामासुर का क्रोध बढ़ गया। उसने मयूरवाहन गणेश्वर पर एक भयंकर गदा फेंकी, किंतु वह गदा भगवान के चरणों के समीप जा गया। दूसरी बार पुनः उसने एक शक्ति का क्षेपण किया, उसकी भी वही दशा हुई। तब उसे शुक्राचार्य के वचनों का स्मरण हुआ। उसने कहा, राजन, यदि भगवान मयूरवाहन युद्ध में आ जाएं तो तुम उनके शरण ले लेना, क्योंकि वे ही सर्ग, स्थिति और प्रलय के कारण रूप आदिदेव गणेश्वर हैं, उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। कामासुर ने तुरंत ही प्रभु के चरण पकड़ लिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश्वर ने कृपापूर्वक उसे अपनी भक्ति प्रदान की। तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। मैं वही कथाएं आपके लिए लेके आया करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।